अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर 5। और ये जो हमने पहले जो 3 लेक्चर पढ़े हैं, 3 और 4 जो हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं रिसर्च प्रोसेस का, ये उसका समझने के रिकैप है उसको। और मज़ीद तो कुछ एडिशंस हैं इसमें। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये रिसर्च प्रोसेस, डिज़ाइन एंड मेथड्स। और इसमें हमने पढ़े थे कि ये 8 स्टेप्स हैं इसके। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सैम्पलिंग क्या होती है, डाटा कलेक्शन करते हुए सैम्पलिंग क्या है। और सैम्पलिंग के हमने तरीके पढ़े थे। इसमें हाइब्रिड तरीका था, इसमें क्लस्टर था, सिंपल था, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, प्रोबेबिलिटी मेथड सिंपल्स थे। इसके अलावा हमने पहले ये भी हम पढ़ चुके हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होते हैं, सैंपल क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, पर्पजल सैम्पलिंग है, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है, और कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, और ऑल रिकॉर्डिंग सर्वे है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव, जिसमें न्यूमेरिक नहीं होते, और क्वांटिटेटिव होता है जिसमें न्यूमेरिकल होता है डाटा। उसके बाद ये जो मोस्ट कॉमन टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, कि सेल्फ रिपोर्ट्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, आर्किवल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। उसके बाद ये है कि एनालाइजिंग ऑफ डाटा में हम आ रहे हैं। इसमें जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेजर्स summarize and describe the behavior of characteristics of a particular sample of participants in a study, or interferential statistics move beyond mere description to make inferences about the larger population from which the sample was drawn। यानी जो हमने कि जिस पॉपुलेशन से सैंपल लिया था, हम उसके ऊपर इसको सबको अप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट को अप्लाई करते हैं। एग्जांपल ये है कि जो हमने ये पिछले लेक्चर में हम एग्जांपल ले चुके हैं कि हमने एक कॉलेज में गए, उसमें ऐसे 1000 स्टूडेंट से हमने उसका जी 10% है कि हर 10वें स्टूडेंट पे हम एक्सपेरिमेंट से डाटा लेंगे। तो हमने 100 स्टूडेंट से डाटा लिया, उसको 1000 रुपये अप्लाई कर देंगे, 1000 के ये रिजल्ट होगा। 3 ways to disseminate knowledge। तो कौन से 3 तरीके हैं जी जो हमें एक नॉलेज को नंबर 1 है पब्लिशिंग आर्टिकल्स है। अपनी नॉलेज को हमने के महफूज कैसे करना है, तो है कि आर्टिकल छपा सकते हैं। उसके बाद है कि हम प्रोफेशनल मीटिंग में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और हम रिसर्चर को दूसरे रिसर्चर को बता सकते हैं। अगर ये वही बात आ गई कि अगर है कि आपने रिसर्च नहीं लिखी हुई, उसको प्रोसेस नहीं किया हुआ, रिपोर्ट नहीं लिखी हुई, तो क्या होगा, उसमें टाइटल नहीं होगा, उसमें जिसने लिखा है उसके बारे में कुछ नहीं होगा, उसमें जो बताए ना वो नहीं होंगे, तारुफ नहीं होगा, तरीक़ाकार नहीं होगा, तो रिजल्ट नहीं होंगे, और उसकी डिस्कशन नहीं होगी, कंक्लूजन नहीं होंगे, कोई रेफरेंसेस नहीं होंगे, कोई टेबल नहीं होंगे, कोई फिगर नहीं होंगे, कोई अपेंडिसेस नहीं होंगे, और कोई जो अथर ने जो उसके बारे में, अथर में मुसन्नफ़ हुआ है, उसने जो उसके बारे में लिखा है, जो एक्सपेरिमेंटर है उसने उसके बारे में जो नतीजा निकला वो नहीं होगा। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव इन अब आ गए जी न्यू, जो नई चीज़ें आ गई हैं जो पहले हमने नहीं पढ़ी। उसमें क्या जी 3 इम्पोर्टेंट रिसर्च डिज़ाइन कॉन एंड हॉलीडे ने 1982 में जो बनाया था, वो क्या था, ये डिस्क्रिप्टिव इन्वेस्टिगेशन हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन गियर टूवर्ड्स डिस्क्राइबिंग फिनोमेना। इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, मगर रिसर्च फिर भी कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 2 क्या है कि डिज़ाइन बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स। और कौन सा जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अनरिलेटेड ग्रुप्स और डिपेंडेंट रिलेटेड ग्रुप्स। तो हम ये कि ग्रुपों पे रिसर्च कर रहे होते हैं। डिज़ाइन बेस्ड ऑन एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल है कि वेरिएबल जो पर हम जो है ना वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के ज़रिए जो हम रिसर्च करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ अर्लियर डिज़ाइन, जो पहले जो लोग कर चुके हैं हम उसको बढ़ा देते हैं। मसला है कि एक रिसर्च एक शब्द कर चुके हैं, हम उसको मध्य को उसी को बढ़ाते हैं लॉन्गिट्यूड और मिक्स डिज़ाइन के साथ। अच्छा, ये अब है कि मोस्ट कॉमन रिसर्च क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, ये सबसे ज़्यादा की जाती हैं, कोरिलेशनल की है और एक्सपेरिमेंटल मेथड।
یہ سب سے زیادہ کی جانے والی ریسرچز ہیں. اور آبزرویشنل ریسرچ میں کیا ہوتا ہے، جو سمپلی ریکارڈ ہوتا ہے، ہائی انویلیڈیٹی ہوتی ہے، یعنی ویلیڈیٹی میں یہ زیادہ آبزرویشن کی جاتی ہے. ہائی ان ریسورس کنزمپشن ہوتا ہے، اس کا ہمیں کہ ریسورس جو ہوتا ہے یا جہاں سے ہم نے ڈاٹا لینا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پاسبل ہوتا ہے. اس کے بعد اسینشل آف آبزرویشن کے اس میں یہ اینٹیسیڈنٹ ہے، بیہیویئر ہے، کانسیکوینس ہے، اور فنکشنل انالیسس جیسے کنر نے 1972 میں کیا تھا. کیٹیگریز آف آبزرویشن پہ آ جائیں گے، اسینشیل کیٹیگریز ہیں. اور انٹرپرسنل انٹریکشن اس میں دیکھا جاتا ہے، اگریشن دیکھا جاتا ہے، فزیکل وربل ہوتا ہے، فزیکل پنشمنٹ، ہیٹنگ، ککنگ، پنچنگ، مکے مارنا، اور جو ہے نا جی پنچنگ کو چیز چبو دینا، پھینکنا، اور جو ہے نا جی تھپڑ مارنا، اس طرح کی چیزیں اس میں بیہیویئر فزیکل جو ہے نا اگریشن میں آ جاتے ہیں. اور وربل میں کیا ہوتا ہے، گالیاں نکالنا ہے اور اس میں بولنا ہے، اور اسی کو دھمکیاں دینا، دھمکانا ہے، برے ناموں سے بلانا، اس سے یہ وربل میں اگریشن ہو جاتا ہے. دا ریسرچ پروسیس. اچھا جی، ریکیپ کیا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا ریسرچ پروسیس. ریسرچ پروسیس کے بارے میں پھر ہم نے انالائز ڈاٹا اور کنکلوژن بنانے کا پڑھا، اور رپورٹ ریسرچ رزلٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ جو 3 امپورٹنٹ ریسرچ ڈیزائن کون ہیں، یہ موسٹ کامن ریسرچ میتھڈ ہم نے دیکھے، آبزرویشنل ریسرچ دیکھیں. تو آج کا اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سید اجازت نقوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.